इस वक्त जो राजनीतिक रूप से जो ये डेवलपमेंट हुआ है उसके जो तकनीकी पहलू हैं इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह सर मौजूद हैं जो कि फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो सबसे बड़ा तकनीकी पहलू जो शायद लोगों के मन में कन्फ्यूजन के तौर पर उभर रहा है वो 9 बागी विधायकों को लेकर उभर रहा है। उनकी स्थिति क्या है? कोर्ट ने उन्हें वोटिंग का अधिकार तो दिया है लेकिन उनका वोट क्या काउंट होगा और अगर होगा तो कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये जरा समझाइए। देखिए, एक तो जहां तक जो वो 9 विधायकों की बात है उनके लिए तो ये ऑर्डर अनप्रेसिडेंटेड है। आप देखिए, उनका रिट पिटिशन भी नहीं लगा था। उनके तरफ से सिर्फ एक इंटरवेंशन फाइल हुआ था जिसमें बताया गया था कि स्पीकर ने जो ये उनको निष्कासित किया है वो जानबूझ के किया गया है, जिसमें कि जब मत की गणना हो तो उनका वोट काउंट ना हो सके। तो बिना उनके पिटिशन के, बिना उनके सब्सटैंटिव रिट पिटिशन के हाईकोर्ट ने कहा है कि उनको वोट करने दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका वोट गिना जाएगा। अच्छा। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि चूंकि जो भी वोट में हो रहा है उस वोट का रिजल्ट तो डिक्लेयर इन एनी केस नहीं करना है या इफेक्टिव इसे नहीं होना है, क्योंकि प्रेसिडेंट्स रूल है। प्रेसिडेंट्स रूल में तो आपका इस वोट का कोई माने है नहीं। प्रेसिडेंट्स रूल में इस वोट का माने तब होगा अगर हाईकोर्ट फाइनल हियरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेसिडेंट्स रूल गलत तरीके से लगाया गया और उसको रिवोक कर दे। अच्छा। तब ये क्वेश्चन उठेगा। उस क्वेश्चन के उठने के पहले जो वो विधायक है उनका रिट पिटिशन भी फाइल हो गया है, वो भी लग जाएगा हाईकोर्ट में। ठीक। अगर ये विधायकों ने ये साबित कर दिया कि उनका निष्कासन स्पीकर द्वारा गलत हुआ है या संविधान के खिलाफ हुआ है और अगर उन्होंने अपने फेवर में डिसीजन ले लिया कि हाँ उनको वो प्रॉपर एमएलएज बने रहेंगे असेंबली में, तो फिर तो जो वोट आज जो 31 को लिया जाएगा उस वोट में जो ये राइडर लगाया गया वो राइडर अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो देखिए, 2 तरह के नीति हो सकते हैं। ठीक। या तो हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि उनका निष्कासन सही है उनके रिट पिटिशन में, ठीक है, और हाईकोर्ट इस नतीजे पर और भी पहुंचे कि ये जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है वो भी गलत है। अगर ऐसी स्थिति होगी कि एमएलएस का रिट पिटिशन डिसमिस हो जाएगा और रावत का पिटिशन अलाउ हो जाएगा, तब जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है गया है कि उनके वोट को अलग रखा जाए उसका कोई महत्व उठेगा। अदरवाइज उसका हाँ। कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो ऐसे भी इस वोट का कोई माने नहीं है। हाँ, क्योंकि ये वोट तो सिर्फ उसी कंडीशन के लिए लिया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अगर वो होल्ड करेंगे कि गलत है। इसलिए अच्छा। अगर उनको मान लीजिए प्रेसिडेंट का जब वो एफिडेविट आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और वो प्रेसिडेंट रूल पे तो आज शायद कोर्ट ने कुछ कहा ही नहीं, उस तो पर कोई सुप्रीम टिप्पणी कोर्ट नहीं ने की। बहुत ही कोई टिप्पणी नहीं दी है, तो उस क्या पर कोई टिप्पणी नहीं दी। हाँ। उसके लिए हियरिंग पहली अप्रैल को रखा है। तो इसलिए अगर उसमें कोर्ट को यह दिखाई देगा कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट मटेरियल थे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, तो फिर ये सारा गन्ना वन्ना सब से कोई माने नहीं है। फिर अच्छा, तो फिर राष्ट्रपति तो ऐसे में तो ये तो और बड़ा मसला हो जाएगा। कोई मेजॉरिटी अच्छा स्टेट करेगा। और सामान्य शब्दों में आप ये बताइए 31 तारीख को एक्चुअल में होना क्या है? क्या जो टोटल कैपेसिटी है विधानसभा की एमएलएस की वो 70 में काउंट होगी या 9 को छोड़ के 61 में से काउंट होगा? उनमें से फिर बहुमत का फैसला होगा और क्या फैसला उसी दिन आएगा, बाद में होगा? ये थोड़ा समझाइए सर। देखिए, उस दिन काउंट पूरे 70 का होगा। ठीक। 70 का होने के बाद जो फैसला एमएलएस का फैसला होगा उस 70 में वो फैसला कोर्ट के सामने रखा जाएगा। सिर्फ कोर्ट ने एक राइडर ये लगाया है कि जब आप जैसे फैसला सुनाएंगे कोर्ट में बताएंगे। देखिए, उस 9 में अभी क्या वोटिंग पैटर्न क्या होता है अभी कोई नहीं कह सकता। अच्छा। 9 में हो सकता है 6 रह जाए इधर, 3 उधर चले जाए, या 9 बढ़ के 14 हो जाए इधर वोटिंग के दौरान। इसलिए जो इनका 9 जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इन्होंने क्या वोट किया, मान लीजिए ये वोट फेवर में करते हैं रावत के या खिलाफ करते हैं रावत में, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के तौर पर हाईकोर्ट को दिया जाएगा। ठीक। सिर्फ इसलिए दिया जाएगा कि अगर इन एमएलएस का रिट पिटिशन जो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अगर वो रद्द हो जाता है तो फिर इनका वोट ऑब्वियसली काउंट नहीं हो सकता था, क्योंकि डिस्क्वालीफाई पहले हो चुके हैं। अच्छा। इसलिए इनका डिस्क्वालिफिकेशन का चूंकि मामला अभी कोर्ट के सामने आया ही नहीं था, इसीलिए मैं कह रहा हूं अनप्रेसिडेंटेड है।
इनके पिटीशन आने के बाद अगर ये ऑर्डर हुआ होता तो बात समझ में आ सकती थी। इनका पिटीशन भी अभी कोर्ट के सामने नहीं था, लेकिन तब भी कोर्ट ने ये समझा कि स्पीकर के एक्शन में गलती है और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद, उनके पिटीशन के कोर्ट के सामने ना रहने के बावजूद उनको वोट करने दिया जाए। यानी कि सर आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है करने के बाद कि जो दुनिया ये समझ रही है कि 31 तारीख को फैसला आ जाएगा, डी डे है 31 तारीख को, दरअसल उस दिन फैसला नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये अभी कैरी फॉरवर्ड, ये आगे जाएगा। तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा कि इस दिन, ठीक, हाँ कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहली को हियरिंग रखा है कोर्ट में, उस दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा कि ये फैसला क्या हुआ था उसके दौरान, और वो फैसला का महत्व तब उठेगा जब कोर्ट फाइनल हियरिंग कर लेगा। और उस हियरिंग में इन 9 एमएलएज की पिटीशन का भी हियरिंग शामिल होगा। हाँ, पिटीशन शामिल होगा, यानी कि बिल्कुल, यानी कि स्थिति साफ है। उनका पिटीशन डिसमिस हो जाए, हाँ जी, उनका पिटीशन अगर डिसमिस हो जाए एमएलएस का और इनका पिटीशन अलाउ हो जाए, तब ये अलग गिनती का कोई मायने बैठेगा, फिर एक अलग प्रोसीजर। अगर इनका पिटीशन डिसमिस हो जाए फिर ऐसे भी उस गिनती का कोई मायने नहीं है। दोनों का पिटीशन अलाउ हो जाए तो भी गिनती का कोई माने नहीं है। इसलिए सिर्फ उसी सिचुएशन में इस गिनती का माने होगा कि इनका पिटीशन अलाउ हो जाए, राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया जाए और एमएलएस का पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को बरकरार रखा जाए। तो उस नतीजे पे हाईकोर्ट ये माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर, मुझे समय का अभाव है। इस विश्लेषण के लिए, इस आसान तरीके से इतने टेक्निकल इश्यू को समझाने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो ये थी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।